कर्म से ही भाग्य बनता है या फिर कहें कि भाग्य के अनुसार कर्म हो जाते हैं। आखिर अब इन सब के पीछे रहस्य क्या है? व्यक्ति कर्म के पीछे क्यों इतना पागल, और व्यक्ति को क्या और कौन सा कर्म करना चाहिए, और व्यक्ति कर्म के साथ अब कौन सा पुरुषार्थ करे? व्यक्ति फंस चुका है बेचारा, नहीं पता उसको क्या करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, कैसे प्रसन्न रहना है, कौन सी चिंता करनी, नहीं पता उसको कुछ भी। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति इस दौर से गुजरता है तो उसके अंदर बुद्धि तो खत्म हो जाती है, उसके लिए जो सामने से सारी चीज़ें हैं वो बाउंसर जाती हैं, कोई चीज़ उसके क्लिक करती ही नहीं है। और हर व्यक्ति उससे सिर्फ एक ही परिभाषा कह रहा होता है, कर्म कर कर्म कर कर्म कर। अब वो दर दर भटकता है, गली गली देखता है, कर्म करना है कर्म करना है कर्म करना है कर्म करना है। मान लो ये जैसे यूट्यूब है, वीडियो बनानी है और कह दे कि अभी दिन मान सही नहीं चल रहे हैं, कर्म कर तू यार वीडियो बनाता रहे, कर्म कर यार तू वीडियो बनाता रहे। वो उसने मान लो सेट कर लिए कंसिस्टेंसी के मतलब इस हिसाब से कि यार दिन में 2 वीडियो बनानी है। अब वो सो रहा है तब भी उसको ये लग रहा है कि यार मैं काम नहीं कर रहा, कर्म कर 2 नहीं 5 बनाऊंगा। उसके पास वो थॉट नहीं है, वो विचार नहीं है, वो अब कहीं की चीज़ें डेवलप नहीं कर पा रहा है, वो स्किल्स नहीं है, वो उसके पास कुछ भी चीज़ें नहीं है। वो व्यक्ति 5 दिन से ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा है या फिर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वो समय थोड़ा टाइट है। तो उसको उस समय धैर्य भी धारण करना है। मान लो जिस भी कंडीशन में आपको, जिस परिस्थिति में जो चीज़ें मिली है, आप उनको सहज स्वभाव पूर्ण निष्ठा के साथ 100% करते जाइए। आप ये ना सोचे कि मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो चीज़ें जल्दी जल्दी होगी, नहीं होगी। तो समय भी तय है, निश्चित है। आप जिस अनुराग, आप कहें कि आपका माइंड या फिर कहें कि आपके अंतर मन से जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलाने का प्रयास करें। पहले तो एक कर्म की परिभाषा बड़ी खतरनाक चीज है, व्यक्ति को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इसका क्या मतलब किसी को नहीं पता? आप जितने एस्ट्रोलॉजर्स को देखें, कोई कहेगा कि भैया कर्म करो, कर्म से भाग्य बनता है, कोई और कहे कि इसमें दूसरा ओपिनियन भी है कि भाग्य के अनुसार कर्म भी होते हैं। इसको पूरी डिटेल के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे सही क्या है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या गलत डायरेक्शन में भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों से जुड़ाव रखती है, क्योंकि व्यक्ति कहें कि ये सब चीज़ों में ही घुस गया है। और व्यक्ति एक कहें कि सीखने की भावना व्यक्ति के अंदर आती है कि यार मैं थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेता हूँ कि कर्म क्या है क्या नहीं है, क्या करना होता है। तो 4 लोगों के पास गया, 4 अलग अलग आंसर मिले, वो व्यक्ति फंस गया, वो व्यक्ति और भी ज़्यादा फंस गया। ये बात आप ध्यान रखिए। अब कर्म से भाग्य बनता है, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। भाग्य के अनुसार कर्म होता है, ये भी सत्य है, इसमें भी कोई किंचित मात्र भी नहीं है। अब आपको ये बात समझनी होगी कि हम हमारे जीवन में एक पैरामीटर के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एक पैरामीटर सेट हो गया तो जेड भी होना है, कि ए सेट हो गया तो जेड भी होना है। पहले तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ए जन्म हो गया हमारा, कुछ हमारी बहुत सारी यात्राएं तो कहते हैं कि माता के गर्भ में ही हमारी पूर्ण हो जाती है और वहीं पर हमारा भाग्य लिखा जाता है, वो हमें याद ही नहीं है। तो अब हमारा जब ए पैरामीटर सेट हो गया, जन्म का, मृत्यु भी सेट हो चुकी है। अब इसके बीच में आपके साथ इंसिडेंट होने हैं, ठीक है। अब जैसे कहें कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज पैसा आ जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो बाकी आप सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने मन को वैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लोगों के सामने चीज़ें नहीं बदल सकते। लोगों के सामने गया, पैसा बहुत है यार, मैं पैसा ही तो खर्च कर सकता हूँ, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ भाई, चीज़ मेरे हाथ में थोड़ी, परमात्मा के हाथ में। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता, वही लोग कहते हैं पैसा कमाता क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करता। वो कहता है कि यार कैसे कमाओ, कोई बताए तो सही, और बताया तो कोई घुसे तो सही, स्किल्स तो आए, कुछ समझ में ही नहीं आता।